नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की ओपनिंग हुई 11,957 की, लो बना 11,908 का, हाई बना 11,974 और क्लोजिंग हुई 11,930 पे। 12,000 आज भी टच नहीं किया। जो सबसे ज़्यादा बढ़ा शेयर वो मारुति था 4.26%, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.44 की गिरावट रही। बढ़ने वाले में 29 शेयर थे 50 में से और गिरने वाले 21 शेयर थे 50 में से। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखें तो 24,669 पे ओपनिंग हुई, लो बना 24,360 का, हाई बना 24,764 का, क्लोजिंग हुई 24,478 की। लगभग 5 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। 12 में से 4 शेयर बढ़ने वाले थे, 8 गिरने वाले। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था 0.84 और सबसे ज़्यादा गिरने वाला था आरबीएल बैंक 2.04%। चलिए अब आ जाते हैं सेक्टर्स पे। तो सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में हल्की सी गिरावट थी। ऑटो सेक्टर अच्छा रहा, 2.93% बढ़त रही। फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़त रही, एफएमसीजी में बढ़त रही, आईटी में बढ़त रही, मीडिया में बढ़त रही, मेटल में बढ़त रही। फार्मा थोड़ा कमज़ोर था। पीएसयू बैंक में थोड़ी बढ़त रही, प्राइवेट बैंक में हल्की सी गिरावट रही, रियलिटी में 1% की लगभग गिरावट रही। ब्रॉडर मार्केट पे भी एक नज़र मार लेते हैं अपन। यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड कैप में बढ़त रही, स्मॉल कैप में भी लगभग बढ़त ही रही। मतलब ओवरऑल मार्केट अभी तो ठीक ठीक दिखा आज, लेकिन आगे चर्चा और जारी रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1982 शेयरों में से 1231 बढ़ने वाले थे, 659 घटने वाले या गिरने वाले 92 ऐसे शेयर थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं था, अनचेंज। दोस्तों, 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे आ गए हम निफ्टी का, और इसको हम देखेंगे तो कल हमारी जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे हुई थी और ओपनिंग आज हुई यहाँ पे। उसके बाद में मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यही आज दिन भर चलता रहा। अगर हम यहाँ से देखें 9:25 से, तो 9:25 से मतलब 9:30 से मोटा मोटा मान लो 9:30 से 3:30 मार्केट बस एक रेंज में ही घूमता रहा। न तो ज़्यादा अपसाइड थी और न ज़्यादा डाउन साइड। अब इन लेवलों को देखते हुए सोमवार की बात कर लें तो 959 क्रॉस करने के बाद में वहाँ पे सस्टेन होता है तो ऊपर 11,983 का फर्स्ट लेवल, 12,023-24 का सेकेंड लेवल और 12,100 का तीसरा लेवल। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। और नीचे आते हैं तो नीचे तो पूरे द्वार खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है नीचे के लिए। नीचे सबसे पहला हमारा रहेगा 922 का, उसके बाद में सीधे 11,896, उसके बाद में 11,871। इन लेवलों पे कल भी चर्चा की थी, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब मार्केट बहुत रेंज बाउंड हो रहा है। तो बहुत ऐसा है कि या तो बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होगा, नीचे की ओर जाएगा, या ऊपर जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाके और फिर वहाँ से अचानक से बिकवाली आएगी। मतलब जैसे अभी 29 तारीख की एक्सपायरी है तो हो सकता है कि शॉर्ट पोजीशन, नो डाउट शॉर्ट पोजीशन है बहुत सारी, लेकिन शॉर्ट पोजीशन है लेकिन ऊपर जाने के रास्ते भी तो नहीं है। ऊपर जाने के सारे रास्ते भी तो बंद है। मतलब 12,100, ज़्यादा से ज़्यादा 200, उसके ऊपर जाने की थोड़ी उम्मीद है। चलिए बात करते हैं एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट की। तो दोस्तों, एक कैंडल देखोगे, अगर हम परसों की कैंडल देखें, ये कैंडल थी, कल की ये थी और आज की ये है। तो मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि अब जो है
मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया है, मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो 12,024, 23-24 जो हमारा लेवल था, और 11,808 का, मोटा मोटा 11,800 का, ये एक मोटी मोटी रेंज निकल के आ रही लगभग 200 पॉइंट की। तो 200 पॉइंट की ये अगर ब्रेक होती है तो आप मान के चलो फिर अच्छी खासी नीचे की ओर गिरावट देखने को मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि अब जो है मार्केट में थोड़ा ये दिवाली का समय है, ये निकल जाएगा तो उसके बाद में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसको देखते हुए अभी तो यही अंदाज़ा दिख रहा है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है और इस हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रेशर बढ़ सकता है। बिकॉज ऑफ नीचे की ओर जैसे मार्केट खसकता है तो एकदम से खरीदारी आ जाती है, मतलब खरीदारी तो हो रही है लेकिन कोई ऊपर से बेचने के लिए भी तत्पर है। तो ये है कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में निवेश के लिए शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाएँ कृपया और उस पर क्लिक करें। तो वो आपसे मोबाइल नंबर, नाम और सिटी मांगेगा। जैसे आप वो इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, आप उसको इंटर करके और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। या ऐसे जो लोग हैं जिनका ब्रोकरेज दूसरे उसमें ज़्यादा लग रहा है, स्पेशली डिलीवरी का या F&O का, क्योंकि तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वो अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे F&O का ये इंट्राडे का पर लॉट के हिसाब, सॉरी पर लॉट नहीं, पर ऑर्डर के हिसाब से 20 रुपीज़ है। पर लॉट के हिसाब से तो और महंगा पड़ेगा। मान लो मैंने 50 लॉट अगर बैंक निफ्टी के किसी ऑप्शन के बाय या पुट के बाय किए कॉल साइड में या पुट साइड में और 50 करेंगे तो फिर कितना महंगा पड़ेगा। वहाँ पे केवल उसके भी केवल मात्र 20 रुपये लगेंगे। तो ये है, आप थोड़ा सा देखिए उसको। तो चलिए 5 मिनट के कैंडलस्टिक की चार्ट की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। मार्केट यहाँ पे कल हमारा बंद हुआ था, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग हुई और उसके बाद में ऐसी गिरावट आई यहाँ तक, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर, लेकिन ये फिर दोबारा जो हमारे जो लेवल है 24,597 के, वो लेवल तक नहीं पहुँचा और नीचे की रेंज बाउंड ही रहा। मतलब बैंक अगर निफ्टी प्लस में प्लस साइड बंद हुआ है तो बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में बंद हुआ है 5.6 पॉइंट की गिरावट के साथ में। तो अब ये बात करते हैं नीचे की तरफ। सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। तो ऊपर हमारा वही पहला लेवल 24,597, अगर वहाँ पे सस्टेन होता है तो 24,713, फिर 24,818, ये मोटा मोटा हमारा मंडे का व्यू रहेगा। और ऊपर जाता है तो फिर 25,000 के आसपास। नीचे की तरफ 24,413 पहला लेवल, 24,186 दूसरा लेवल, 24,023 तीसरा लेवल। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि अब है ना नीचे नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। मैंने कल का वीडियो जो डाला था उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा था कि सतर्क रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि गिरावट एकदम से आएगी और बहुत भारी गिरावट आएगी। चलिए इसका एक दिन का कैंडलस्टिक चार्ट देख लेते हैं। तो हम पिछले 3 दिनों की बात करें, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जो हाई बना था वो बना था 24,823 का 21 तारीख को। 22 तारीख को जो हाई बना था 24,691 का। और आज जो 23 तारीख ही है आज, तो 23 तारीख को जो हाई बना वो 24,764 का बना हाई। तो मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि एक रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट, और अब ऐसा लगता है कि गिरावट, अब ज़ोरदार गिरावट आ सकती है, समय हो रहा है गिरावट आने का। चलिए अगर इस सब की लेवल हमारे वही सारे रहने वाले हैं जो हमने 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट को देख के बात करी। बस आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। और अगर ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की ओर भी जा रहा है, मतलब जैसे नेक्स्ट अभी एक्सपायरी आएगी 29 तारीख की, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, उस दिन शायद शॉर्ट कवरिंग हो जाए, तो अगले 2-3 दिनों में फिर गिरावट आ जाएगी। मतलब अगर मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन तो बनी है नो डाउट, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बनी है अब 12,000, जैसे निफ्टी की बात करें तो 12,024 पे 12,000 के 12,100 12,200 इस टाइप से बनी है।
और बैंक निफ्टी में सपोर्ट, बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग सेम सिचुएशन ऐसी है। तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर के द्वार बंद हो चुके हैं और अब नीचे के द्वार खुलने वाले हैं। अच्छी बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है, कम से कम 700-800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और 300-400 पॉइंट की लगभग निफ्टी में। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा अलर्ट रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, साथ में शेयर भी करिए। हमारे काफ़ी सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें हमने अच्छे स्टॉक कवर किए, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया और जब जब भी ऐसे रडार पे आते हैं उसको बराबर से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।